दोस्तों, द ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप एंड द मोस्ट certain way to succeed in life is always just try to one more time. दोस्तों, ये किसने कहा था? एक बहुत महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये बात की थी और जिनकी पॉजिटिव थिंकिंग, जिनके डेडिकेशन, जिनके हार्ड वर्क ने हम सबके जीवन में रोशनी भर दी। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे मैं किनकी बात कर रही हूँ, जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था, थॉमस अल्वा एडिसन। दोस्तों, एडिसन अपने माँ बाप की 7 संतानों में सबसे छोटे थे और जब वो छोटे थे तो बहुत ही मंद बुद्धि माने जाते थे। इतना मंद बुद्धि माने जाते थे क्योंकि उनको क्लास में पढ़ने का मन नहीं लगता था। उनको कोई भी दिमाग में कोई क्वेश्चन आ गया ना तो उसी के बारे में सोचते रहते थे और उसी पर विचार करके ये सोचते थे कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा और उसी के बारे में वो क्वेश्चन पुट अप करते रहते थे अपने टीचर से। तो टीचर्स उनके क्वेश्चन से बहुत इरिटेट हो जाते थे। जैसे बोलते थे कि आप बताइए प्लीज़ कि जब बर्ड्स उड़ सकती हैं तो हम क्यों नहीं उड़ सकते, कुछ तो ऐसा होगा कि हम भी उड़ सकते होंगे। इस तरह के फुलिश क्वेश्चन, और टीचर्स बहुत इरिटेट होते थे। पर उनका दिमाग अगर एक क्वेश्चन में फंस गया तो उसका सॉल्यूशन ढूंढते रहते थे। एक बार किसी ने उनको बोल दिया कि अरे जितने भी वर्म्स हैं उनको कलेक्ट करो और उनको बॉटल में डाल के ना एक सॉल्यूशन बना लो पानी डाल के, तो उससे पी के शायद उड़ सकते हैं। तो उन्होंने खुद क्या किया, ऐसा ही किया, बहुत सारे कीड़े मकोड़े लिए और एक बॉटल में डाल दिया और उसमें साथ में पानी डाल दिया। पानी डाल के उन्होंने थोड़े दिन रखा और फिर उसको अपने एक फ्रेंड को पिला दिया कि देख तू इसे पिएगा ना तो उड़ जाएगा। अब वो भी खुशी खुशी उसने पी लिया और उड़ना तो क्या था, वो बेचारा उसको पी के बीमार पड़ गया। और फिर पेरेंट्स बहुत नाराज़ हुए और स्कूल में टीचर्स तो बहुत ही ज़्यादा उससे नाराज़ हो गए। किसी तरह उसको बचा लिया गया, पर टीचर्स ने क्या सोचा कि भाई ये तो हमारे स्कूल में रह नहीं सकता। तो एक दिन एक टीचर ने उनको एक लेटर दिया कि जाके अपनी मम्मी को देना और बोलना कि वो उसको पढ़े और आप मत खोलना। तो एडिसन ने ऐसे ही किया, ले जाके उन्होंने अपनी मदर को दिया कि मदर मेरी टीचर ने दिया है लेटर और आप पढ़ लीजिए। तो मदर ने उसको पढ़ा और पढ़ते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी। तो एडिसन ने बोला कि क्या लिखा है टीचर ने, आप ऐसा क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, ये खुशी के आंसू हैं बेटा, आपकी टीचर ने लिखा है कि आप बहुत जीनियस हो, इतने जीनियस हो कि हमारे स्कूल में इतने स्किल्ड टीचर नहीं हैं कि वो आपको पढ़ा सकें, इसलिए उन्होंने लिखा है कि आप अपने बच्चे को घर पे ही रखिए और घर पर ही किसी स्किल्ड टीचर से पढ़वाइए। तो एडिसन तो बहुत खुश कि टीचर्स भी मान गए कि मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ, बहुत अच्छा करता हूँ, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट और शुरू कर दिए। और फिर स्कूल तो जाते नहीं थे, उन्होंने क्या किया कि न्यूज़पेपर बेचने का काम स्टार्ट कर दिया और न्यूज़पेपर स्टेशन पे जो पैसेंजर थे उनको सेल किया करते थे। और वहीं पर एक पुराना सा एक डब्बा था ट्रेन का, उसमें उन्होंने अपना क्या कर दिया, लेबोरेटरी सी बना दी, कुछ केमिकल्स रख दिया और उसमें अपने एक्सपेरिमेंट करने लगे। और वो केमिकल्स थे, एक दिन क्या हुआ, उन केमिकल्स से उस डब्बे में आग लग गई। आग तो बुझा ली गई, जल्दी देख ली गई, पर उनको इस काम से भी निकाल दिया गया। और स्टेशन मास्टर ने खींच के उनको इतनी जोर की थप्पड़ मारा कि उनको उसके बाद से कान से सुनना ही बहुत कम हो गया था। पर वो कभी नेगेटिव तो सोचते ही नहीं थे, इतना पॉजिटिव सोचते थे कि उनको लगा कि अरे ठीक है, अब तो मैं खराब बातें सुनूंगा ही नहीं, जो मेरे काम की बातें हैं उन्हीं को बस ध्यान लगाकर सुनूंगा, बाकी तो नहीं सुनूंगा मैं। और इस तरह से धीरे धीरे वो अपने एक्सपेरिमेंट करते रहे, उनको फेलियर मिलती रही, वो फिर बार बार ट्राई करते रहे और धीरे धीरे उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स सफल हुए। और उन्होंने, आप दोस्तों जान के आपको आश्चर्य होगा, कुल मिलाकर उन्होंने कितनी इन्वेंशन की, 1096 इन्वेंशन उन्होंने की। और उनमें से सबसे फेमस इन्वेंशन तो क्या थी उनकी, बल्ब। उनकी जब सबसे पहले उन्होंने बल्ब बनाया तो पूरे 24 घंटे तक वो बल्ब जलता रहा। और वो दिन कौन सा था, 21 अक्टूबर 1879। और उस टाइम पर उनको कितनी बार उस बल्ब को बनाने में उनको कितनी बार उनको एफर्ट करना पड़ा, यकीन नहीं होगा दोस्तों, 10,000 टाइम्स उनको फेलियर मिली
उसके बाद उनको सफलता मिली। तो किसी ने उनसे पूछा जब वो सफल हो गए, बड़े आदमी बन गए, कि सर आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिली या बहुत निराशा नहीं हुई कि भाई अब मैं छोड़ दूँ, अब नहीं हो पा रहा? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने 10,000 टाइम जो मुझे फेलियर मिली है उसमें भी बहुत कुछ पॉजिटिव है। उसमें मैंने लोगों को बताया है कि भैया ये 10,000 एक्सपेरिमेंट मत करना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप कुछ और ट्राई करना। तो इतनी ज़्यादा उनकी पॉजिटिव सोच थी, इसी वजह से उन्होंने इतनी इन्वेंशन की। जब बहुत फेमस हो गए तो एक बार किसी फुर्सत के क्षणों में वो क्या कर रहे थे, अपनी माँ की अलमारी देख रहे थे। तब तक उनकी माँ जा चुकी थी, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो वो बहुत सारे लेटर पड़े थे उनकी माँ के, जो कहीं कहीं से आते थे। तो उनमें बाई चांस वो उनको बचपन का वही वाला लेटर मिल गया जो टीचर ने लिखा था। तो वो ऐसे ही खोल के पढ़ने लगे। तो उसमें क्या लिखा था कि आपका जो बच्चा है वो बहुत मंद बुद्धि है, तो प्लीज़ इसको स्कूल मत भेजिए, हमारे टीचर्स इसको नहीं पढ़ा सकते, ये पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है। और भी बहुत कुछ ऐसा लिखा था जिसको पढ़कर वो बहुत तेज रो दिए एडिसन। और उन्होंने कहा कि असली हीरो मुझे बनाने के लिए मैं नहीं हूँ, मेरी माँ हीरो थी। अगर उस टाइम वो ये नहीं कहती कि आप मंद बुद्धि हो, और उन्होंने मुझे क्या कहा, जीनियस हो, उसी से मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। तो सच में मुझे बनाने में मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। तो दोस्तों ऐसे थे एडिसन, ऐसी पॉजिटिव उनकी सोच थी और इसलिए वो इतने महान वैज्ञानिक बने। तो हमेशा हर सफल आदमी के पीछे कुछ ना कुछ ऐसे संघर्ष होते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए या सीख सकते हैं, ताकि उनके संघर्षों से सीख सकें कि हमें क्या लगता है कि बहुत सफल हैं, अरे भैया कितना नाम हो गया, कितने लकी हैं। पर वो लकी नहीं होते, उनकी हार्ड वर्किंग, उनकी डेडिकेशन ही होती है जो उनको इस मुकाम तक पहुंचाती है। तो हमें भी दोस्तों ऐसे ही रहना चाहिए, कभी नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए कि कभी हम भी क्या पता आगे आने वाले सालों में सफल हो सकें। और इसी पॉजिटिव सोच के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कुछ नया लेके आऊँगी। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। हाँ, मेरे अगर वीडियो पसंद आते हो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिएगा। और टिल देन बाय बाय।